सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नासा ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अंतरिक्ष में फुटबॉल स्टेडियम के आकार के गुब्बारे में एक टेलीस्कोप भेजेगा। ये टेलीस्कोप को स्ट्रेटोस्फेयर में काफी ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा ताकि धरती से उन तरंग दैर्ध्यों को देखने में आसानी हो सके जिन्हें धरती से देखने में कठिनाई होती है। इस मिशन के जरिए उन सवालों का जवाब आसानी से ढूंढे जा सकेंगे जिनमें आकाशगंगा में बड़े सितारों का निर्माण होता है। चलिए आज डीएनएस में जानते हैं एस्ट्रोस मिशन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातें। इस टेलीस्कोप मिशन का नाम एस्ट्रोस मिशन रखा गया है और इसे साल 2023 के दिसंबर में अंटार्कटिका से भेजे जाने की योजना है। ये बर्फीले दक्षिणी महाद्वीप के ऊपर तकरीबन 3 हफ्तों तक हवा की धाराओं में तैरता रहेगा। गुब्बारे में लगा ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड रोशनी और ज्यादा वेवलेंथ वाली रोशनी का अध्ययन करेगा। गुब्बारे की खासियत, आकार में ये गुब्बारा 150 मीटर चौड़ा होगा। ये एक फुटबॉल के स्टेडियम के जैसा होगा। इस गुब्बारे की 1,30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता है। हवाई जहाज जितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं, ये ऊंचाई उससे 4 गुना ज्यादा है। हालांकि ये गुब्बारा अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन पृथ्वी के समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर ये अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरफ आने वाली रोशनियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। इस गुब्बारे में एक ऐसा उपकरण भी लगाया जाएगा जो नए सितारों के आसपास मौजूद गैस की गति को मापेगा। गुब्बारे के नीचे लगाए गए एक गोंडोला में दूरबीन और सारे उपकरण लगाए जाएंगे। इंफ्रारेड रोशनियों के संपर्क में आने वाले उपकरणों को ठंडा रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में इन्हें ठंडा रखने के लिए क्रायो कूलर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये उपकरणों का तापमान -268.5 डिग्री सेल्सियस रखने में मदद करेगा। इस मिशन में 4 चीजों का अध्ययन किया जाएगा। इनमें मिल्की वे आकाशगंगा में 2 तारों के निर्माण के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में मौजूद 2 तरह के नाइट्रोजन आयन का भी अध्ययन किया जाएगा। इस गुब्बारे की लॉन्चिंग अंटार्कटिका से दिसंबर 2023 में की जाएगी। यहाँ चलने वाली हवाओं की मदद से 21 से 28 दिन के अंदर ये गुब्बारा स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाएगा। नासा का कहना है कि इस मिशन में ज्यादा उपकरणों, खर्चे और समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें किसी जटिल तकनीक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नासा को उम्मीद है कि गुब्बारा दक्षिणी ध्रुव के 2 से 3 चक्कर तकरीबन 21 से 28 दिन में लगा लेगा। जैसे ही ये मिशन पूरा हो जाएगा, इससे गोंडोला अलग हो जाएगा और इससे जुड़ा हुआ पैराशूट इसे धरती की सतह पर वापस ले आएगा। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है वो एस्ट्रोस को धरती के सबसे वीरान और सबसे कठोर सतह से अंतरिक्ष के मुहाने पर छोड़ेंगे। माना जा रहा है कि एस्ट्रोस से उन स्थानों का पता चल सकेगा जहां बड़े तारों से आने वाली हवाओं और सुपरनोवा विस्फोट की वजह से गैस क्लाउड्स का आकार बदल जाता है। एस्ट्रोस अंतरिक्ष से निकलने वाले इन गैसों के घनत्व, रफ्तार और हलचल का पहला 3D मैप बनाएगा। गौरतलब है कि नासा पिछले 30 सालों से साइंटिफिक बलून प्रोग्राम चला रहा है। हर साल 10 से 15 इस तरह के मिशन को अंजाम देता है नासा। वहीं आपको बता दें, इस तरह के मिशन लागत के नजरिए काफी फायदेमंद होते हैं। साथ ही इनको संचालित करने में भी ज्यादा लोगों और संसाधनों की जरूरत नहीं होती।